वंदे देवमुमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वंदे मुकुन्दप्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवं शंकरम। श्री शिव ध्यान करते हुए सुप्रभातम कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हृदयपूर्वक स्वागत, वंदन और अभिनंदन। डीडी न्यूज़ पर प्रसारित होने वाला सुप्रभातम कार्यक्रम भारतीय दृष्टिकोण पर आधारित एक विशेष कार्यक्रम है, जिसमें प्राचीन तथ्यों और आधुनिक तत्वों का समावेश हम दिखाने का प्रयास करते हैं। ऐसी जानकारियां हमें यहाँ देखने को मिलती हैं, जिससे हम भूत भवत के साथ साथ भविष्यत का भी सही आकलन करने हेतु प्रवृत्त हो पाते हैं। कार्यक्रम के आज के इस अंक में मैं हूँ आपके साथ गवीश द्विवेदी। आइए प्रारंभ करते हैं आज का यह अंक। भारतीय ज्ञान परंपरा हो या संस्कृत भाषा शिक्षण, योग प्राणायाम हो या स्वास्थ्य की बात, सभी प्रभाग अपने आप में विलक्षण हैं। इन्हीं प्रभागों में आपको हम दिखाएंगे सुभाषित और साथ ही कराएंगे आज की तिथिवार आदि से भी परिचित। तो कार्यक्रम प्रस्तुति के इसी क्रम में आरंभ करते हैं आज के पंचांग से और जान लेते हैं क्या है आज की तिथिवार एवं नक्षत्र। आज का पंचांग युगाब्द 5128, विक्रम संवत 2083, शक संवत 1948, उत्तरायण चैत्र मास शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि सोमवार, मघा नक्षत्र। आज का दिन सभी के लिए मंगलमय हो। भारतीय ज्ञान को कवियों ने, रचनाकारों ने बड़ी सुंदरता से गेयात्मक छंदों में निबद्ध कर संजोया है, गूढ़ विषयों को सहजता से प्रस्तुत किया है। आज का सुभाषित भी ऐसे ही जीवन की सफलता से जुड़े मार्ग की जानकारी हमें दे रहा है। क्या है यह सुभाषित, आइए जानने के लिए देखते हैं आज का यह सुभाषित। विचित्र चरितोल्लेख चमत्कारित चेतनम प्राप्यते किं यशः शुभ्र मनंगीकृत्य साहसम। विलक्षण कार्यों के वर्णन से मन को चमत्कृत करने वाला उज्जवल यश केवल साहस को धारण करने से ही प्राप्त किया जाता है। Bright and glorious fame, which dazzles the mind with the description of extraordinary feats, is attained only by embracing courage. जल ही जीवन है, यह केवल एक कहावत नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति और जीवन दर्शन का मूल आधार है। हमारे पूर्वजों ने प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करते हुए जल संरक्षण की अद्भुत परंपराएं विकसित की। भारत में जल संरक्षण की विरासत हजारों वर्ष पुरानी है, जहां जल के महत्व को समझते हुए उसे सहेजने के वैज्ञानिक और व्यावहारिक उपाय अपनाए गए। यही कारण है कि प्राचीन भारत में जल प्रबंधन एक विकसित और सुव्यवस्थित प्रणाली के रूप में देखने को मिलता है। आइए जानते हैं भारत की कुछ अनूठी और पारंपरिक जल संग्रहण तकनीकों के बारे में हमारे इस प्रभाग भारतीय ज्ञान परंपरा में। प्राचीन वेदों और पुराणों में जल विज्ञान के महत्वपूर्ण संदर्भ मिलते हैं। प्राचीन भारत में वाष्पीकरण, संघनन, मेघ निर्माण, वर्षा और उसके पूर्वानुमान को भली भांति समझा जाता था। भारतीय जलवायु, मिट्टी की प्रकृति और अन्य भौगोलिक विविधताओं को ध्यान में रखते हुए वर्षा जल, नदी नालों, झरनों और भूजल संसाधनों के विकास और प्रबंधन के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की गई थी। भारत में पारंपरिक जल संरक्षण की तकनीकों का एक समृद्ध इतिहास रहा है। आज हम आपको चित्तौड़गढ़ के किले में जल संग्रहण के बारे में बताएंगे कि मध्ययुगीन भारत में किलों जैसी विशाल संरचनाओं के निर्माण में जल विज्ञान का किस प्रकार उपयोग किया गया था। यह दर्शाता है कि उस समय के लोग जल प्रबंधन तकनीकों से भली भांति परिचित थे। मध्ययुगीन किलों से जल संचयन और प्रबंधन विज्ञान के बारे में बहुत सी जानकारियां प्राप्त होती हैं। इन किलों ने मानव बस्तियों को आश्रय प्रदान किया।
क्योंकि इनमें प्रभावी जल भंडारण प्रणाली मौजूद थी। चित्तौड़गढ़ का किला पूर्वी सीमा पर अरावली पहाड़ियों में स्थित है, जो थार रेगिस्तान से सटा हुआ है। यह विशाल अंडाकार पहाड़ी के शिखर पर बना हुआ है, जिसकी ऊंचाई लगभग 152 मीटर है। यह किला पूरे शहर को सुरक्षा और आश्रय प्रदान करता है। एक अनुमान के अनुसार एक समय में इस किले में लगभग 50,000 लोग निवास करते थे। साथ ही बड़ी संख्या में हाथी और घोड़े भी यहाँ रहते थे। यहाँ की औसत वार्षिक वर्षा लगभग 700 मिलीमीटर होती थी और किले में अगले 12 महीनों तक पर्याप्त जल संग्रहित किया जाता था। यहाँ तक कि रिसाव, वाष्पीकरण और अन्य कारणों से जल की हानि के बावजूद किले में 50,000 सैनिक 4 वर्षों तक बिना जल संकट के रह सकते थे। एक समय में किले में 84 जल स्रोत थे, जिनमें तालाब, कुएं और बावड़ियां शामिल थीं। वर्तमान में इनमें से केवल 22 ही अस्तित्व में हैं। चित्तौड़गढ़ के जल संग्रहण में मुख्य रूप से भूमिगत स्रोतों और वर्षा जल संचयन का उपयोग किया जाता था। भूजल को संरक्षित करने के लिए जलयुक्त चट्टानी परतों का सहारा लिया जाता था। जब कोई जलयुक्त चट्टानी परत पानी से पूरी तरह भर जाती है और सतह पर जल बहने लगता है, तो इसे झरने का रूप मिल जाता है। वर्षा जल संचयन का मूल उद्देश्य भूमि पर गिरे जल को संरक्षित करना था, ताकि इसका उपयोग आवश्यकता अनुसार किया जा सके। चित्तौड़गढ़ के किले में सभी तालाब प्राकृतिक जल संग्रहण के स्रोत थे। किले के निर्माणकर्ताओं ने न केवल सतही जल को संग्रहित किया, बल्कि भूमिगत जल के रिसाव को भी संरक्षित किया था। तालाबों के नीचे कुंड और बावड़ियां बनाई गईं, ताकि बाद में होने वाला जल रिसाव बर्बाद न हो। किले का लगभग 40% क्षेत्र जल स्रोतों से घिरा था, जो 500 हेक्टेयर से अधिक भूमि में फैला था। जलाशयों की औसत गहराई लगभग 2 मीटर थी। यदि सभी जलाशयों की कुल क्षमता की गणना की जाए, तो यह लगभग 4 अरब लीटर जल भंडारण करने में सक्षम थे। इससे स्पष्ट होता है कि उस समय जल प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया जाता था। चित्तौड़गढ़ का यह किला जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन के लिए एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करता है। वेद में भी बहुत ऐसे स्थल हैं जहाँ पर जल की चर्चा और उसके जल संरक्षण की बात कही गई है। इसीलिए तो सृष्टि के आदि में जल का तात्पर्य यह है कि ज का अर्थ है सृष्टि का आदि और लय। तो सृष्टि के लय पर्यंत जो अत्यंत उपयोगी है, उसी का नाम जल है। यह भारतीय ज्ञान वास्तुकला जल विज्ञान को दर्शाता है। जलस्य रक्षणम नूनम भवतु, जल संरक्षणम अनिवार्यम, विना जलम तु सर्वम ही नश्येत, दाहम कष्टम करोति दूरम। अर्थात जल संरक्षण अवश्य करें। जल संरक्षण जरूरी है। जल के बिना सब कुछ नष्ट हो जाएगा। मानव जीवन में जल सभी तापों और कष्टों को दूर करता है। राजमंगल पांडे के साथ जनेंद्र सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और भारतीय ज्ञान परंपरा प्रभाग में जल संरक्षण की प्राचीन प्रविधियों को जानते हुए कार्यक्रम में अब समय हो चला है अल्प विराम का। आप कहीं न जाइए, देखते रहिए डीडी न्यूज, जल्द लौटेंगे। महाशय धर्मपाल जी के 130वें जन्मदिन पर MDH मसालों पर पाइए 10% एक्स्ट्रा। अब स्वाद के साथ बचत भी। अब पाइए बचत ही बचत। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग ID नोट करें। SMS या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। CP ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। टर 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 सिस्टर बीना का मैसेज आया है, अर्जेंट। लिखा है, मेरे बच्चे के ट्रीटमेंट के लिए 1 लाख रुपए चाहिए डॉक्टर, तुरंत भेज दीजिए प्लीज। सिस्टर बीना,
मैं पहले सिस्टर बीना को फोन करके पूछूंगी, फिर भेजूंगी, क्योंकि मैं मूर्ख नहीं हूँ। वेल डन डॉक्टर। यूपीआई कहता है अगर पहचान के व्यक्ति से भी ऐसे मैसेज आए तो हो सकता है कि उनके मैसेजिंग ऐप हैक्ड हो। तो पहले नॉर्मल कॉल करके चेक करो और कहो मैं मूर्ख नहीं हूँ। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। चमकी चाट से क्या बना है? आलू चाट या फ्रूट चाट, स्वाद बनाए चमकी चाट, स्वादिष्ट पकोड़े और बरसान, हर चमकी चाट है इसकी जान, चमकी चाट है इसकी जान, हर जुबान पे ये छाया। अब बताओ स्वाद आया? असली स्वाद सिर्फ चमकी चाट। मसाले सच MDH, MDH। विराम के पश्चात पुनः आप सभी का स्वागत है सुप्रभातम कार्यक्रम में अब समय है स्वस्थ जीवन की यात्रा के विषय में चर्चा करने का, जहां हम बात करेंगे सेहत को देखने के एक नए समग्र नज़रिए की। प्राकृतिक तरीकों से कैसे रहें फिट और ऊर्जावान, यही है हमारी खास पेशकश। तो आइए जुड़िए हमारे साथ योग 360 में और शुरू कीजिए स्वस्थ जीवन की एक नई पहल। योग 360 में आपका स्वागत है। मैं हूं किरण भारद्वाज। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी बनेंगे हेल्दी विद योग 360। रात भर जागना बन गया है आजकल का ट्रेंड, लेकिन आपकी सेहत के लिए ये है डेंजर एंड। योग 360 में आज बात करेंगे इंसोम्निया यानी अनिद्रा की समस्या की। मोबाइल स्क्रॉल करते करते रात के 2 बज जाते हैं और फिर सुबह उठा नहीं जाता। क्या ये कहानी आपकी भी है? तो चलिए आज आपको स्लीप के लिए कुछ सीक्रेट्स बताते हैं और अगले 8 मिनटों में आपकी खोई हुई नींद वापस लाते हैं। अनिद्रा एक नींद संबंधी विकार है जिसके कारण व्यक्ति को सोने में या रात भर सोए रहने में समस्या होती है। कुछ लोगों के लिए अनिद्रा एक असुविधा मात्र है, जबकि अन्य लोगों के लिए ये एक बड़ी बाधा बन सकती है। चिंता या तनाव या कुछ अन्य कारण अनिद्रा के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। हमारे शरीर को कई कारणों से अच्छी नींद की आवश्यकता होती है। यदि नींद न आना रोज की बात बन जाए या लंबे समय तक ये समस्या चले तो इसका प्रभाव शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ने लगता है। कुछ सरल उपाय अनिद्रा की समस्या से राहत और बचाव में उपयोगी हैं। लाइट्स करें ऑफ, फोन को रखें दूर, सोने से पहले करें ये आसन तो आपको नींद आएगी भरपूर। जो हम बता रहे हैं, जब सब कुछ हो जाए चेहरा धोइए, एक रूटीन बनाइए रात को सोने से पहले, और फिर राइट जस्ट बिफोर योर बेड यू हैव टू प्रैक्टिस दीज 2 क्रियाज। क्या? और बिफोर बेड नहीं, ऑन बेड आपको करनी है। तो पहला अभ्यास करना है, प्रणव उच्चारण करना है। कैसे? हाथों को ज्ञान मुद्रा में लीजिए, बिस्तर पर बैठकर। अगर गद्दा बहुत गुदगुदा है आपका तो बिस्तर से नीचे मैट बिछा लीजिए, वहां कर सकते हैं। बस इसके बाद किसी से बात नहीं करनी आपको। इस स्थिति में बैठे लंबा गहरा सांस लीजिए, पहले पेट को फूलने दीजिए, फिर सीने को फूलने दीजिए। 3 ध्वनियों का उच्चारण करना है। सबसे पहले अ की ध्वनि। जब अ की ध्वनि का उच्चारण करेंगे पेट पर पड़ने वाले प्रभाव को महसूस करना। अ की ध्वनि पर सीने पर पड़ने वाला प्रभाव, म की ध्वनि पर खोपड़ी पर पड़ने वाले प्रभाव पर ध्यान टिकाएं। अ की ध्वनि सबसे छोटी होगी, अ की ध्वनि उससे लंबी और म की ध्वनि सबसे लंबी होगी। आइए आरंभ करें। जब पूरा सांस बाहर छूट जाए फिर नया सांस लीजिए, फिर इसे दोहराइए। इस प्रक्रिया को आपको 13 टाइम्स यानी 13 बार दोहराना है। ये 13 बार करने के बाद आधे लोगों को तो तभी नींद आ जाएगी, सो जाइए। नहीं तो अगर अभी भी नींद नहीं आई तो फिर अगला स्टेप कीजिए। अगले स्टेप में आप इस तरह से अपने बेड पर लेट जाएंगे। बेड पर लेट करके अपनी उंगलियों से अपने कानों को, यहाँ हाथों को तो जमीन मतलब बेड पर टिका दीजिएगा, कानों के फ्लैप को बंद कर लीजिए, यानी कान बंद कर लीजिए।
नासिका से लंबा गहरा सांस लेना, शरीर को ढीला छोड़िए बिल्कुल, और नाक से ही सांस छोड़ेंगे, पर सांस छोड़ते समय भ्रमर गुंजन यानी भंवरे जैसी आवाज क्रिएट करेंगे। कान खोल दीजिए, फिर नया सांस ले लीजिए, फिर इसे दोहराइए। ये भी आपको 13 टाइम्स यानी 13 बार करना है। ये जब आप 13 बार कर लें तो बस वहीं से आप सो जाइए, आपको उठने की आवश्यकता नहीं है। अगर नींद नहीं आती तो अब होगा इसका हल। थोड़ा करें लाइफस्टाइल को चेंज और कुछ अपनी डाइट को लें बदल। इंसोम्निया के पेशेंट में वात बढ़ा हुआ रहता है, जिसकी वजह से उनकी नींद कम हो चुकी है। तो ऐसे व्यक्तियों में हमें वात और कफ का बैलेंस बना के रखने के लिए हमें कफ को बढ़ाने वाले 2-3 चीज़ों का सेवन करना चाहिए, जिसमें स्निग्ध और पिष्टमय पदार्थ है। रात्रि को गर्म दूध में जायफल 1 इलायची के टुकड़े के बराबर जायफल को कूट के दूध में डालें और उबालकर उसको पी लें। अगर 1 इलायची से निद्रा नहीं आ रही है तो 1 इलायची का हम 2 इलायची जितना भी जातिफल का टुकड़ा हम ले सकते हैं। आयुर्वेद में उनको निद्रा कर आहार का प्रावधान किया गया है, जिसमें हमें दूध, दही, पनीर का सेवन करना चाहिए। साथ ही में हमें उड़द की दाल के पदार्थों का सेवन करना चाहिए। उसके साथ ही हम स्निग्ध एवं पिष्टमय पदार्थों का भी सेवन करने से निद्रा लाने में हमें बहुत ही मददगार साबित होगा। याद रखिए, नींद लग्जरी नहीं, ये हमारी सेहत की सबसे बड़ी जरूरत है। स्ट्रेस और मोबाइल स्क्रीन को कहिए बाय, करिए ये आयुर्वेदिक उपाय तो आपको नींद आएगी स्काई हाई। अच्छी नींद के लिए शरीर में हमें कफ जो होता है, कफ को बताया जाता है कि कफ दोष से निद्रा उत्पन्न होती है, और अगर हमारा वात दोष अगर बढ़ता है तो हमारी निद्रा डिस्टर्ब्ड होती है। और दूसरा, हम वात शामक जो चीज़ें होती हैं अगर हम उनको करेंगे तो नींद आ जाएगी। जैसे कि सबसे कॉमन वात शमन के लिए हम कहते हैं अभ्यंग यानी कि कोई भी स्नेह जैसे तेल हो गए या घी हो गया, उसकी मसाज। तो अगर आप कोई तेल का अगर आप सिर में अगर हल्का सा मसाज करते हैं तो वो आपको नींद लाने में सहायक सिद्ध होता है। तो एक मालकंगनी का तेल, ज्योतिषमती जो होते हैं उसका तेल आता है, उसका मसाज करने से वो स्लीप इंड्यूस करता है। इसी तरीके से कुछ हमारी जड़ी बूटियां हैं जैसे ब्राह्मी, जटामांसी, शंखपुष्पी, अश्वगंधा, ये सब भी आपको नींद लाने में सहायक होती हैं। ये नर्वाइन रिलैक्सेंट्स होती हैं। अश्वगंधा का चूर्ण आप रात को सोते समय गर्म दूध के साथ ले सकते हैं, ये आपको नींद लाने में सहायक होता है। इसी प्रकार से आप जावित्री या जायफल, उसका प्रयोग भी कर सकते हैं। उसका जो है आप दूध में उबाल के उसको सोने से 10-15 मिनट पहले ले सकते हैं। पाया गया है कि लेवेंडर ऑयल भी जो है स्लीप का इंड्यूस करने में थोड़ी सी हेल्प करता है। अगर आपको इससे भी ज़्यादा अगर प्रॉब्लम है तो आप उन औषधियों जैसे सर्पगंधा हो गया, तो इस तरीके की मेडिसिन्स का आप सेवन कर सकते हैं। आपको रेगुलर अपने वैद्य या चिकित्सक की देखरेख में रहना है अगर आप इन औषधियों का सेवन कर रहे हैं तो। यदि आपकी नींद बार बार खुल जाती है या रात को नींद नहीं आती तो आवश्यक है कि इसके लिए सही उपाय करें। तो आज आपने जाना प्रणव उच्चारण का अभ्यास, भ्रामरी प्राणायाम करना उपयोगी है। ये अभ्यास सोने से पहले करें। नियमित योग अभ्यास करना अनिद्रा की समस्या में लाभकारी है। रात्रि में जायफल वाले गर्म दूध का सेवन करें। दूध, दही, पनीर का सेवन लाभकारी है। उड़द की दाल के पदार्थों का सेवन उपयोगी है। सोने से कुछ समय पहले चाय व कॉफी का सेवन न करें। तेल या घी से सिर की मालिश करना लाभकारी है। ज्योतिषमती का प्रयोग करना उपयोगी है। ब्राह्मी, जटामासी, शंखपुष्पी और अश्वगंधा का प्रयोग करना लाभकारी है। लेवेंडर हर्ब व लेवेंडर तेल का प्रयोग करना नींद लाने में सहायक है। अपने थॉट्स पर लगाइए जरा विराम, तभी तो मिलेगा नींद का असली आराम। नींद होगी पूरी तो माइंड होगा फ्रेश, बॉडी होगी रिलैक्स, तभी तो लाइफ बनेगी बेस्ट।
हेल्थ संबंधित जानकारी हम आप तक ऐसे ही लाते रहेंगे, आपको हेल्दी बनाते रहेंगे। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी बनेंगे हेल्दी विद योग 360। समग्रता से आहार, औषधि और आसन के बारे में जानने के पश्चात अब समय भाषा सीखने का। संस्कृत पाठशाला की आज की कक्षा में आज पुनरपि कर लेते हैं अशुद्ध उच्चारण की प्रवृत्ति से पार पाते हुए संशुद्ध उच्चारण के साथ कुछ वाक्यों का अभ्यास। नमस्कारः। संस्कृतपाठशालायाः एतस्यां कक्षायां सर्वेषां स्वागतं करोमि। अहमेष नारायण दत्तमिश्रः। अक्षरों, शब्दों और वाक्यों से संबद्ध शुद्धि और अशुद्धि का संज्ञान हमें हो और हम यह सब कुछ समझकर शुद्ध प्रयोक्ता बन सकें, अर्थात संस्कृत के संस्कृतत्व की संरक्षा कर सकें। एतदर्थी हम आपके समक्ष शब्दों और वाक्यों को अभ्यास के उद्देश्य के साथ लेकर आते हैं। तो इसी श्रृंखला में आज इस अक्षर से जुड़े शब्दों के शुद्ध उच्चारण के उद्देश्य के साथ कुछ वाक्यों का कर लेते हैं अभ्यास। एक शब्द है ऐतिहासिक, जिसे हम अनवधानतावश या प्रादेशिकता के कारण ऐतिहासिक लिख और बोल जाया करते हैं। यह आप जान ही चुके हैं। तो ऐतिहासिक शब्द का शुद्ध उच्चारण और भी दृढ़ हो, एतदर्थ कुछ वाक्यों का अभ्यास कर लेते हैं। वाक्य है सर्वविधम ऐतिहासिकम काव्यम मत्प्रियम, अर्थात सभी प्रकार के ऐतिहासिक काव्य मुझे पसंद हैं। ऐतिहासिक काव्येषु प्राचीनतमं तो रामायणमेव, अर्थात ऐतिहासिक काव्यों में तो सबसे प्राचीन रामायण है। तो ऐतिहासिक शब्द के शुद्ध उच्चारण के साथ साथ यहाँ एक और भाषा संबंधी तथ्य जान लेना है आवश्यक, और वह यह कि प्राचीनतम शब्द को जब हम दूसरे शब्दों में हिंदी भाषा में कहते हैं तो एक बड़ी अशुद्धि कर जाते हैं। वह अशुद्धि है सबसे प्राचीन के स्थान पर सबसे अधिक प्राचीनतम यह लिखा और बोला जाना। देखिए, प्राचीनतम शब्द में संस्कृत का एक प्रत्यय है तमप, जिसकी तुलना आप अंग्रेजी भाषा के सुपरलेटिव डिग्री से कर सकते हैं। अर्थात सबसे अधिक इस भाव को बताने वाला प्रत्यय है तमप। तो सबसे अधिक प्राचीनतम बोलने की जगह सबसे प्राचीन या केवल प्राचीनतम कहना या लिखना ही श्रेयस्कर है। यह भी हम समझें तो संस्कृत के मूल शब्दों का अन्य भाषाओं में भी शुद्धतम रूप में प्रयोग कर सकेंगे। अब बढ़ते हैं आगे इस अक्षर से जुड़े कुछ अन्य शब्दों से बने वाक्यों की ओर। सर्वविधम भारत वैभवम तावत कह न जानियात, अर्थात भला कौन सभी प्रकार के भारतीय वैभव को नहीं जानता होगा। अब वाक्यगत अभ्यासार्थ अगला शब्द है दैनिकम, जहां इस अक्षर का प्रयोग है। तो हम दैनिकम जैसे अशुद्ध उच्चारण न करें। एतदर्थ दो वाक्यों का कर लेते हैं प्रयोग। निर्धनेभ्यः दैनिकम दानम अवश्यम करणीयम, अर्थात निर्धनों के लिए दैनिक दान अवश्य करना चाहिए। दैनिकम वार्तापत्रम तु सर्वैः पठनीयमेव, अर्थात दैनिक समाचार पत्र तो सभी के द्वारा पढ़ा जाना ही चाहिए। इसी तरह दोषे सति तु नैतिकम उत्तरदायित्वम सज्जनः एव स्वीकरोति, अर्थात दोष होने पर तो नैतिक उत्तरदायित्व सज्जन ही स्वीकार करता है। नैतिकम प्रशासनम सर्वथा प्रशंसितम भवति, अर्थात नैतिक प्रशासन सर्वथा प्रशंसित होता है। ऐसे ही हम कई अन्य प्रयोगों के साथ इस अक्षर से बने शब्दों का वाक्यगत अभ्यास कर सकते हैं। वस्तुतः इन वाक्यगत प्रयोगों द्वारा हम शब्दों के शुद्धतम उच्चारण को अधिक प्रायोगिक रूप से हृदयंगम कर लेते हैं। यह एक वैज्ञानिक और सर्वस्वीकृत तथ्य भी है। तो आप ऐसे ही अन्य उदाहरणों के बारे में स्वयं भी विचार करें और फिर करते रहें अभ्यास। इसी सत्परामर्श के साथ पुनरपि आगमिष्यामि इति सूचयन् नमामि सर्वान्।
कहते हैं अप्राप्यम नाम नेहास्ति धीरस्य व्यवसायिनः, अर्थात जो व्यक्ति साहसी और उद्यमी है उसके लिए इस दुनिया में कुछ भी अप्राप्य या असंभव नहीं है। अतः हमें लक्ष्य की प्राप्ति एवं यशः प्राप्ति के लिए साहसी बनना होगा। इसी सत्परामर्श के साथ अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का। आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ज्ञानार्जन के प्रति सदैव उत्सुक रहिए और हमारा कार्यक्रम नियमित रूप से देखते रहिए। कल पुनः होगी आप सभी से भेंट, तब तक के लिए भवेत् तावत् शुभम मंगलम।